मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या बैक टेस्टिंग 100% एक्यूरेट है। एक चीज ध्यान में रखना कि 100% कुछ भी नहीं होता, परफेक्शन कहीं मिल ही नहीं सकती आपको, ये आप जहन से ही निकाल दो। क्योंकि जो रियल मार्केट होती है ना, उसके अंदर एक सर्टेन स्प्रेड होता है और एक सर्टेन स्लिपेज होती है। स्प्रेड क्या होता है? बाइंग और सेलिंग प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। तो जब बैक टेस्टिंग का डाटा अपने MT5 टर्मिनल के ऊपर डाउनलोड करते हैं ब्रोकर से, तो MT5 टर्मिनल क्या करता है कि वो एक एवरेज और स्प्रेड ले लेता है, तो वो आपको काफी हद तक एक्यूरेसी दे देता है। लेकिन ये जो स्लिपेज है ना, ये रेप्लिकेट नहीं की जा सकती। वो हमें एक फिक्स्ड डिले यूज करना पड़ता है और हम इसको एक हाई डिले यूज करते हैं, जैसे कि 10 मिली सेकेंड्स का, नॉर्मली इससे कम ही होता है। लेकिन MT5 पे अगर आप रियल टिक्स के ऊपर टेस्ट कर रहे हो, वेरिएबल स्प्रेड यूज कर रहे हो और एक सर्टेन डिले आपने एंटर किया हुआ है, तो वो मोस्ट क्लोजेस्ट टू रियल मार्केट है। दूसरा, बैक टेस्टिंग की जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपकी स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स है। अगर तो इंडिकेटर्स पे बेस्ड है तो आपके लाइव अकाउंट से बड़े डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि बैक टेस्ट नहीं किया जा सकता प्रॉपर्ली इंडिकेटर बेस्ड ईएस को। अगर आपका ये बेस्ड है मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड हो गया, और वो बहुत अच्छे से डिजाइंड है, बहुत अच्छे से कोडेड है, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, जैसे सिग्मा ई है। अच्छा, अब ये जो एक्यूरेसी है ना, ये डिक्रीज हो जाती है नंबर ऑफ ट्रेड्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, क्योंकि वो ट्रेड हो रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो चूंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ी सी एक्यूरेसी की तरफ इफेक्ट होता है। लेकिन ओवरऑल बैक टेस्टिंग का मतलब हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए भी नहीं होती। हमने सिंपली देखना होता है कि क्या ये स्ट्रेटजी वर्थ गोइंग है या नहीं है। बैक टेस्टिंग के स्टैट से भी हम लोग काफी चीजों को आइडिया लगा लेते हैं। मेन मकसद बैक टेस्ट का ये होता है कि हमने वायबिलिटी देखनी होती है कि क्या ये ट्रेडिंग सिस्टम आगे चलने लायक है, क्या ये इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। ये मेन मकसद होता है बैक टेस्ट का। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। तो इस वजह से ये जो फॉरेक्स पेयर्स के ऊपर हम लोग 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई होती है। अभी मैं आपके सामने एनालाइज करूंगा पाउंड डॉलर को। तो बेसिकली जो फ्री सिग्नल्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल रहे हैं, वो एक एक ट्रेड टेलीग्राम चैनल के ऊपर दी गई है। उसको हम एनालाइज करेंगे। जो हमारे लाइव अकाउंट के रिजल्ट्स हैं 18 जुलाई से चल रहे हैं अभी तक, उनको हम कंपेयर करेंगे बैक टेस्टिंग के रिजल्ट से पाउंड डॉलर के, ताकि आपको एक्यूरेसी का अंदाजा हो सके कि बैक टेस्ट कितना एक्यूरेट है और क्यों हम इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा जी, तो अभी हम पहले बैक टेस्ट करेंगे फॉरेक्स पेयर्स का। गोल्ड की जो बैक टेस्टिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके थोड़ी सी एक दो चीजें आपने और देखनी है, वो मैं आपको लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। गोल्ड को हम अलग से बैक टेस्ट कर लेंगे। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ MT5 टर्मिनल के ऊपर, जहां पर हम पाउंड डॉलर को बैक टेस्ट करेंगे, लाइव रिजल्ट्स के साथ उसको कंपेयर करेंगे। उसके बाद जो अंदर ईए की सेटिंग्स है वो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप इंडिपेंडेंटली ईए को इस्तेमाल कर सको। ना आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत पड़े, ना मेरी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़े। आप इंडिपेंडेंटली खुद से अपनी सेट फाइल जो है उसको जनरेट कर सको। तो चलते हैं सीधा MT5 टर्मिनल के ऊपर।